बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें हम कैनाल पटवारी को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एजुकेटर की जो सीट्स आई हैं उसकी तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है, उस हवाले से जो गाइडेंस है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तहसीलदार की पोस्ट से, जिसका कोरिजेंडम अब आ चुका है और ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो कम हो चुकी हैं और अब ओपन मेरिट का जो कंपटीशन है वो पहले से तगड़ा हो जाएगा। और जो कैनाल पटवारी का पेपर पीपीएससी ने कंडक्ट किया है तो वो अब आपके पास पहुंच चुका है बहुत सारे हवालों से। जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए थे उन्होंने एमसीक्यूज़ को कंपाइल किया, अब वो आप लोगों के सामने है वो पेपर। तो पीपीएससी ने जो कैनाल पटवारी का पेपर कंडक्ट किया है, ये पेपर जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं है। एक्सपेक्ट पेपर किया जा रहा था कि आसान आएगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि नॉर्मली इस ग्रेड तक की जो सीटें होती हैं पीपीएससी उनका टेस्ट इतना टफ़ नहीं बनाता। ताहम ये जो टेस्ट था ये अच्छा टेस्ट था, तगड़ा टेस्ट था। और जो तहसीलदार जो अब कैनाल पटवारी की जो रिमेनिंग टेस्ट हैं उनका लेवल भी आई एक्सपेक्ट के इसके इर्द गिर्द ही होगा। तो आप लोगों को इतनी ही अपनी तैयारी करनी चाहिए जैसा कि पिछला पेपर कैनाल पटवारी का पीपीएससी ने कंडक्ट किया है। और ये जो कैनाल पटवारी का रिमेनिंग टेस्ट है वो इंशाल्लाह 12 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। तो 12 नवंबर की डेट आप अपने माइंड में रखें। 12 नवंबर से पहले आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स वगैरह हैं वो पीपीएससी बाकायदा अपलोड भी करेगा और आपको मैसेजेस और ईमेल्स भी मौसूल हो जाएंगी। तो आपने इसके अलावा जो एजुकेटर्स की जॉब्स आई हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें भी ज़रूर अप्लाई किया होगा उन तमाम लोगों ने जिनके पास बीएड है। अगर किसी के पास बीएड मौजूद नहीं है तो वो सिंपल इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। वो स्टूडेंट्स जिनके पास एमए या एमएससी की डिग्री है और वो ऑलरेडी बीए या बीएससी कर चुके हैं, तो वो ये बार बार पूछ रहे हैं कि एमए की बेस पर अप्लाई कर लें, एमएससी की बेस पर अप्लाई कर लें। आपको इस हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट की है वो बैचलर है। तो आप अपनी बीए और बीएससी को बेस बनाएं और उसके बाद अपना जो क्वालिफ़िकेशन सेट है उसमें अगर आपके पास बीएड की डिग्री मौजूद है तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात अब एजुकेटर्स की, ये जो सीट है इसके टेस्ट की हमने तैयारी किस तरीके से करनी है। देखिए, सिलेबस के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा आपका क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड है। जो जनरल नॉलेज रिलेटेड पोर्शन है आपका, उसकी तैयारी आपने वैसे ही करनी है जैसे आप माजी में कैनाल पटवारी की तैयारी करते रहे हैं, या जिन लोगों का भी टेस्ट नहीं हुआ और वो कैनाल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं इससे पहले जो आप लोगों ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की सीटों के टेस्ट दिए हैं, तो जैसे वो सिलेबस होता था अब भी आपका जनरल जो सिलेबस है वो तो वैसे ही रहेगा। जो आपका क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड सिलेबस है तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने स्पेशल एजुकेशन का जो बीएड है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के बीएड की जो बुक्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है और उनसे आपने तैयारी करनी है, या जो एमए स्पेशल एजुकेशन की बुक्स हैं वहाँ से आपने तैयारी करनी है। जो नॉर्मल बीएड की बुक्स हैं वो आपके कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन का जो टेस्ट होगा वो आपसे स्पेशल एजुकेशन के हवाले से ही क्वेश्चनिंग की जाएगी, उसमें नॉर्मल बीएड के क्वेश्चंस आपसे नहीं किए जाएंगे। तो अगर आपको बुक्स का प्रॉब्लम है तो आप फिर एक और काम ये कर सकते हैं कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएं और उनकी वेबसाइट पे जाके आप उनकी ऑनलाइन जो पीडीएफ बुक्स हैं वो डाउनलोड कर लें स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद डिटेल वीडियो भी मैं एक बनाऊंगा मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, और उसमें बाकायदा आप लोगों को बुक्स लिख कर मैं बताऊंगा और टॉपिक वाइज शेयर करूंगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और कौन कौन सी बुक्स को स्टडी करना है, ताकि उस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती चली जाए। तो अब आपके सामने जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि कैनाल पटवारी का टेस्ट होने वाला है, तहसीलदार की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं और इसके अलावा आप लोगों की जो एजुकेटर्स की सीट्स हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो आई हैं वो भी आपके सामने हैं, और इन फ्यूचर आपकी पीपीएससी के थ्रू और बहुत ज़्यादा जो जनरल जॉब्स हैं इंशाल्लाह वो अनाउंस होने वाली हैं। तो आप लोग उस हवाले से अपने आप को तैयार करें। आजकल काफ़ी मसरूफियत की वजह से मेरा आप लोगों के साथ रब्ता
उस तरीके से बरकरार नहीं रहता जैसा कि पहले था। अब मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ वैसे ही कनेक्ट रहा जाए और डेली बेसिस के ऊपर आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि ये जो एक डिसकंटिन्यूटी है इसको ख़त्म किया जाए और जो एस्पायरेंट्स परेशान हैं और जो ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट्स का इंतज़ार करते रहते हैं, उन्हें भी इस हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म की मदद से मिलती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।